साल 2025 दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और अमेरिका अचानक एक ट्रेड वॉर के मुहाने पर आके खड़ी हो गईं। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक नंबर से, एक ऐसा फैसला जिसने दोनों देशों के रिश्तों में आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और ये है वो नंबर 25%। जी हां, सिर्फ 25%। अगस्त 2025 में जैसे ही अमेरिका ने यह नंबर अनाउंस किया, भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन में मानो एक झटके में सब कुछ बदल गया। तो इस पूरे संकट की जड़ थी एक अचानक लिया गया फैसला जिसे नाम दिया गया टैरिफ शॉक। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये चिंगारी आखिर आग कैसे बनी। हुआ ये कि अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर एकाएक 25% का प्यूनिटिव टैरिफ यानी कि एक तरह का दंडात्मक टैक्स लगा दिया। अब इसका असर ये हुआ कि कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर जो टोटल ड्यूटी थी वो बढ़कर सीधी 50% हो गई। जरा सोचिए, 50%! ये अमेरिका के किसी भी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के लिए अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स था। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाया क्यों? देखिए, जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी भारत का रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदना जारी रखना। वॉशिंगटन को लग रहा था कि भारत के इस कदम से यूक्रेन वॉर के बीच रूस पर जो ग्लोबल प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है वो कमजोर पड़ रही थी। अब ये तो हो गई वजह, पर इस एक फैसले का असर सिर्फ कागजों पर नहीं दिखा। इंडियन इकोनॉमी पर इसका असर बहुत तेजी से और बहुत गहरा पड़ा। असर कितना तेज था इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। सिर्फ एक महीने में, जी हां, सिर्फ एक महीने के अंदर अमेरिका को होने वाला हमारा एक्सपोर्ट 8.01 बिलियन डॉलर से धड़ाम से गिरकर 6.86 बिलियन डॉलर पर आ गया। मतलब 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का सीधा नुकसान, और वो भी सिर्फ 30 दिनों के अंदर। और बात सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड तक ही सीमित नहीं रही, इसका असर पूरे ग्लोबल ट्रेड पर पड़ा। भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था वो पिछले 9 महीनों के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया, और ये जाहिर है एक बहुत बड़ी आर्थिक चिंता की घंटी थी। ये आंकड़ा है -0.6%। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का अनुमान था कि इन टैरिफ्स की वजह से देश की जीडीपी में 0.5% से भी ज्यादा की कमी आ सकती है। अब सुनने में ये नंबर शायद छोटा लगे है ना, लेकिन असल में इसका मतलब था देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगना। तो अब सवाल उठता है कि इस बढ़ते हुए इकोनॉमिक प्रेशर के जवाब में भारत ने क्या किया? खैर, जो रिएक्शन आया वो हर लेवल पर देखने को मिला, सड़कों से लेकर सरकार के दफ्तरों तक। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सामने आकर आत्मनिर्भरता की बात की। उन्होंने देश के लोगों से लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने की अपील की। और बस इस एक अपील ने एक नए स्वदेशी मूवमेंट को जैसे हवा दे दी। और इस मूवमेंट का असर सीधा सीधा बड़े अमेरिकन ब्रांड्स पर पड़ा। मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी, एप्पल, अमेज़न, इन जैसे बड़े नामों को सोशल मीडिया से लेकर दुकानों के बाहर तक पब्लिक बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। अब अगर सरकारी लेवल की बात करें तो इस झटके से निपटने के लिए एक दोहरी रणनीति पर काम शुरू हुआ। पहला, जो एक्सपोर्टर्स इससे प्रभावित हुए थे उन्हें फाइनेंशियल मदद देने पर विचार किया गया, और दूसरा, अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए नए ट्रेड पार्टनर्स और नए बाजार खोजने की कवायद शुरू हुई। लेकिन ये जो आर्थिक चोट लगी थी ना, इसका दर्द कुछ खास सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा महसूस किया। चलिए अब उन इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं जिन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी। असर देखिए कितना फैला हुआ था। टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो रही थी। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे या डिले हो रहे थे। फार्मा कंपनीज को मजबूरी में नए मार्केट तलाशने पड़े। और तो और भारत का जो सबसे मजबूत किला माना जाता है आईटी सेक्टर, उसे भी नहीं छोड़ा गया। अमेरिका ने H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी भरकम फीस लगा दी। तो एक तरफ तो ये इकोनॉमिक टेंशन बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी यानी कूटनीति ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। सवाल यह था कि क्या बातचीत के जरिए इस संकट को टाला जा सकता है? अच्छी बात यह थी कि दोनों देशों ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। अगस्त में एक अमेरिकी डेलीगेशन नई दिल्ली आया, और फिर उसके बाद 22 सितंबर को भारत के कॉमर्स मिनिस्टर वॉशिंगटन गए। मतलब साफ था कि दोनों ही साइड्स कोई ना कोई हल निकालना चाह रही थी। और यहां से एक अच्छी खबर भी आई। जो शुरुआती बातचीत हुई उसे दोनों तरफ से पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग बताया गया। इससे एक उम्मीद जगी कि शायद ये टेंशन अब कम हो सकती है। तो आखिर गोल क्या था? बातचीत का मकसद क्या था?
देखिए, मकसद ये था कि ये जो 25% वाला प्यूनिटिव टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, इससे आगे बढ़ा जाए और एक ऐसे समझौते पर पहुंचा जाए जहां अमेरिका ये टैरिफ पूरी तरह हटा ले और बदले में दोनों देशों के बीच जो रेसिप्रोकल ड्यूटीज हैं वो भी घटकर 10 से 15% के बीच आ जाएं। और यहीं पर आकर हम इस पूरे मामले के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर रुकते हैं। क्या डिप्लोमेसी इकोनॉमी को हो रहे नुकसान से ज्यादा तेज चल सकती है? क्या बातचीत के जरिए इस डैमेज को रोका जा सकता है? इस बहुत ही जरूरी ट्रेड रिलेशनशिप का भविष्य, सच कहें तो, इसी एक सवाल के जवाब पर टिका हुआ है।